समय अगर आपके पास मकई का चारा है, बाजरे का चारा है, ज्वार का चारा है और कमाद का चारा है, तो आपको इसमें 5 किलो गुड़ तकरीबन बनाना हो। अगर आप तूड़ी का साइलेज बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास बोसा ज़्यादा मकदार में मौजूद है, या पराली का बनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेडक्वार्टर फाकत स्टोक मैं हूं आपका होस्ट और मेरे साथ है मोहम्मद दानिश शहजाद राजपूत। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम सबसे पूछने वाले हैं कि साइलेज बनाने का तरीका कौन सा है, साइलेज कैसे बनाते हैं और कौन कौन से अनाज से साइलेज बनाया जा सकता है और कैसे हम उसे ज़्यादा देर तक महफूज रख सकते हैं। कौन सी अशिया, खाद वगैरह होती है, शीरा वगैरह होता है, तो वो नमक वो कैसे इस्तेमाल करना और कितना कितना इस्तेमाल करना है। अच्छा सर, ये बताएं कि कौन सा हर चारे के लिए हर एक चीज़ों की मिकदार अलग अलग होनी चाहिए या फिर नहीं तकरीबन नहीं, सेम? समय मकदारें चीज़ों की एक ही होती है, लेकिन इनके इससे क्या ऐसे कह लें कि इनको महफूज करने के कुछ चारे ऐसे ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जो तकरीबन 2 माह तक आपको ज़मीन में दबाने पड़ेंगे। ओके। जो आमतौर पर ये कह लें, मकई का चारा अगर बिल्कुल हार्ड है तो तकरीबन 2 माह यानी 60 दिन वो ज़मीन को दबाने पड़ेगा। अगर वो नरम है, ताज़ा है पटा, तो फिर उसे ज़रूरत नहीं, 1 माह बाद ही वो तकरीबन गल जाएगा। ओके, इस यानी उसे जमीन के अंदर जी रखने जी का पीरियड जी वो जी कम ज्यादा हो सकता जी है। जी बेशक। ओके, बाकी इसमें जो जिनास इस्तेमाल होंगे या खाद वगैरह होगी, शीरा वगैरह, वो तकरीबन वो एक ही होगा, तकरीबन सेम ही सेम होगा। ही होगा। ओके जी सर, आप बता दें, अशिया बता दें कि कौन सी मिकदार, कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डालनी है, पहले जी आप जी ये बता दें। देखो साहब भाई, आपके पास बाजरा है, मकई है, ज्वार है, उसके बाद कमाद है। ये तकरीबन एक ही चीज़ हो जाती है। ओके। इसमें आपने तकरीबन 4 किलो गुड़ इसमें इस्तेमाल करना है, और 1 kg यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है। और यूरिया खाद को पानी में लिक्विड कर लें, और गुड़ को भी उसमें ही लिक्विड कर दें पानी में भी। 100 किलो पर ये आपने इस्तेमाल कर लेना। और यानी सर, ये यूरिया खाद ये जी पानी के अंदर जी जी, हल इसका हो जाएगी, ये हल हो हल हो जाएगी जाएगी, हल हो या फिर जाएगी। इसका पाउडर बना लें? नहीं नहीं, ये पानी में डालेंगे तो उस वक्त ये हल पजीर है। ओके, जी अगर बेशक, ना हो तो फिर से पाउडर बना लेना बस चाहिए। पाउडर बना लो के और बाद। सर, आपने बता दिया कि 5 किलो गुड़, 1 किलो यूरिया खाद, जी जी, और आगे सर नेक्स्ट? 1 किलो यूरिया खाद, 5 किलो गुड़, इसके बाद तकरीबन 5 किलो आपने पानी डाल लेना। इसको पानी अच्छी डाल तरह लें मिक्सचर कर लेना। जी। 100 किलो चारे पर आपने ये मिक्स कर लेनी, 100 किलो सब्ज चारे के सब्ज़ ऊपर। चारे पर। अगर आपके पास, अगर आप तूड़ी का बना रहे हैं या गंदम के भूसे का बना रहे हैं या पराली का बना रहे हैं, पराली भी साबुत का नहीं बनाएंगे, वो क्रश किए हुए पराली का बनाएंगे। यानी ओके। जैसे तूड़ी को क्रश करते इसी तरह बारीक बारीक क्रश कर लें, इसके बाद साइलेज बना सकते हैं। अगर आप तूड़ी यानी बोसे, गंदम का बोसा जो होता है उसका साइलेज बना रहे हैं, तो फिर आपको पानी जो आपका तकरीबन वो 7 kg होगा, और गुड़ 4 kg होगा, और यूरिया खाद 1 kg, और नमक 1 kg। इसका मिक्सचर बना लें। वो तकरीबन 100 kg गंदम के बोसे पर मिक्स कर दें। थोड़ा सा गंदम का बोसा डालें, ऊपर पानी डाल के उसे अच्छी तरह दबाएं। दोबारा फिर थोड़ा सा बोसा डाल के ऊपर पानी डालें, अच्छी तरह दबाएं। यानी मकसद पहले को उससे एक तय जी जी लगा लें जी जी चारे की, जी जी सब्ज की या फिर खुश्क की, जी जी, उसके ऊपर हमने वो पानी पानी डालना। पानी डालना है। जी जी ओके, जी जी, ये एक तरीका। मकसद है कि अच्छी तरह उसको दबाया जा सके। आप जितनी अच्छी तरह उसे दबाएंगे, उतनी अच्छा आपका साइलेज तैयार होगा, ताकि उसमें हवा की क्रॉसिंग ना हो, जी। तो वो ज़्यादा बेस्ट बनेगा। और सी हवा को रोकने के लिए ज़्यादा बेहतर को क्या अशिया बनानी चाहिए? ज़मीन के अंदर खोद लेना चाहिए या जी फिर एक कमरा बनाना चाहिए? जी, देखिए, अगर आप, वो तो आपके बनाने पर ही डिपेंड है कि आपने बनाना कितना है। अगर आपने एक आधे जानवर के लिए बनाना है तो आप यानी बर्तन में बना सकते हैं, जो बड़ा ड्रम वगैरह ड्रम में? वगैरह में बना सकते हैं। अगर आपके पास जानवर ज़्यादा हैं तो आप ज़मीन में गड्ढा खोद के ऊपर से उसे, जैसे ये आमतौर पर गांव छापर। में भी शापर वगैरह लगाकर तो तूड़ी को बांधा जब हम सेव करते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं, वो जैसे भी आपको बेहतर लगे वो आप कर लें। मकसद ये है कि उसे हवा ना लगे, जब हवा लगेगी तो वो ख़राब हो जाएगा। ओके, जी तो ये सब्ज चारों के लिए सर आप मिकदार वापस से बता दें, जी और जो खुश्क आपने बताया था भूसे के लिए, वो भी आप मिकदार एक बार फिर से बता दें जी सब्ज चारे के लिए। बेशक। देख समय, अगर आपके पास मकई का चारा है, बाजरे का चारा है, ज्वार का चारा है और कमाद का चारा है, तो आपको इसमें 5 किलो गुड़, तकरीबन 2 kg आपने सफ़ेद नमक मिक्स करना है, और 5 किलो पानी में इसे लिक्विड बनाकर वो पाना 100 kg पर आपने इस्तेमाल करना है। 1 किलो सर खाद? जी जी, यूरिया खाद, जी, 1 किलो यूरिया खाद भी इस्तेमाल करनी है, ये पानी के अंदर मिक्स कर लें, मिक्सर करके। और इन चारों के ऊपर इस आपने उस तरीके से
कर देना है। जी जी बेशक, अच्छी तरह आपने इसे दबाना है ताकि हवा की क्रॉसिंग वगैरह ना हो। अगर आप तूड़ी का साइलेज बनाना चाहते हैं, अगर आप बस बोसा ज़्यादा मकदार में मौजूद है, या पराली का बनाना चाहते हैं, तो फिर आपने इसे भी तकरीबन 7 kg पानी, 4 kg गुड़ और 1 kg नमक और 1 kg यूरिया खाद, इसका मिक्सचर बनाना, और 100 kg तूड़ी पर आपने इसे इस्तेमाल करना है। ओके। जी और सर जो सबल चारा था वो कितने केजी पर था? वो वो भी 100 100? kg पर 4 किलो और 5 अच्छा, किलो वो पानी। चीजें उसमें भी सिर्फ बता पानी दी। की मकदार कम बड़ी जी, हुई, ओके। क्योंकि सब्ज़ चारे में अब अलबत्ता एग्जैक्टली तौर पे पानी पानी थोड़ा होता सा है। होता है। ओके। ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो नीचे से ख़राब हो जाएगा। जी। खुश्क तूड़ी पर पानी ज़्यादा होगा तो वो पानी की अच्छी ज्यादा तरह मिकदार गीला है। हो जाएगी। जी जी। और सर ये आप थोड़ी सी आप डिफाइन कर दें कि इनको डालने का फायदा कैसे होता है, यानी इनकी क्या यूरिया खाद की मिकदार ज्यादा इस्तेमाल करने से इनकी प्रोटीन ताकत बढ़ जाती है, जी 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 ये आप बता दें। देखिए साहब भाई, जब इसमें आप तकरीबन 1 kg यूरिया मिक्स करेंगे ना, तो इसकी प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। आमतौर पर जो ये तूड़ी होता है इसकी प्रोटीन लेवल 1.5 होती है, लेकिन यूरिया डलने से तकरीबन 3.5 प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा इजाफा हो जाता है मतलब प्रोटीन इनकी का, ताकत बढ़ जाती है। ताकत बढ़ जाती है। ओके। जी जी, पर इसका प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। अगर एक लिहाज से देखें तो एक प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। अगर जानवरों के लिहाज के, एक पेट के लिहाज से, हाजमे के लिहाज से देखा जाए, तो अच्छी तरह गलने की वजह से जानवर की एनर्जी कम ज़ाया होती है, तो उस वजह से इससे जानवर को ज़्यादा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। जी सर, क्या जानवर की। ऐसा कर लें कि एक चीज़ हमारे पास साबित चीज़ है, एक प्रैक्टिकल तरीके से अगर मैं समझा सकूं, तो एक दानेदार चीज़ है, वो जानवर खाएगा, उसे हजम करने में जानवर की एनर्जी 3 पॉइंट या 4 पॉइंट एनर्जी ज़ाया हो रही है। जी तो अगर वो पीसों में तकसीम हो, छोटे छोटे पीसों में, जी जी या ओके। वो गला हो, दलिया वगैरह उसका जी करवा लें। जी जी बेशक दलिया किया हो, या उसे अच्छी तरह उबाल लिया हो, नरम कर लिया हो, जी। तो वो खाएगा, तो उसे हजम करने में उसकी एनर्जी कम लगेगी, ओके। तो कुछ एनर्जी बच गई। जी जी तो वो जानवर को हजम करने में एनर्जी कम लगी, तो वो उसे अच्छी तरह पावर ज़्यादा मिली। अलबत्ता बात की जाए तो उसे हजम अच्छी तरह जानवर कर सकता है, उसे जुज बदन ज़्यादा फीसद बना सकता है, तो वो जानवर को कह लें एक बेनिफिट मिल जाता है। जी मतलब। साइलेज का भी यही मकसद होता है, मकसद होता है कि सब्ज़ चारा वो जानवर को, मकई का हार्ड चारा, ये जानवर को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं देता। फ़ायदा जानवरों को देता है कि जो उसके अंदर खमीर पैदा हो जाता है, जी यानी जी। उसके अंदर फायदा सर क्यों नहीं देता? क्योंकि वो हजम ही नहीं होता। हजम ही नहीं होता। अब हार्ड चारा आप इस्तेमाल कर लें, वो तो हार्ड हजम नहीं होगा। तो जी ये चारा ज़मीन में रहने की वजह से 2 माह या 1 माह 1.5 माह, तो ये अच्छी तरह गल जाता है, ये नरम हो जाता है। जानवर इसे खाता है तो उसे अच्छी तरह जुज़ बदन बना लेता है, तो जी। उसकी कुछ बेनिफिट मिल जाता है। तो कहते हैं सालिश से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा और है। साइलेज की मकसद, प्रोटीन डबल जी होगी। जी बेशक, मकसद यही कि जानवर को हजम करने में जानवर की अपनी एनर्जी ज़्यादा कम खर्च हो रही है, और उसे जुज़ बदन ज़्यादा बन रहा है वो, तो उसका बेनिफिट जानवर जी को जी ज़्यादा ओके मिलता सर। है। मतलब अगर जानवर का हाजमा ठीक नहीं है तो जी फिर साइलेज बनाने का भी कोई फायदा जी जी बेशक कोई नहीं बात है। नहीं। जी ओके नाजरीन, अगर आपने देखना हो कि एक साइलेज की प्रोटीन तेज करने का तरीका, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके। साइलेज की प्रोटीन बढ़ाने का तरीका, साइलेज की प्रोटीन डबल करने का तरीका, ये आप सर्च करके देख सकते हैं उस वीडियो को। उस वीडियो में बताया गया कि एक साइलेज की प्रोटीन आप कैसे बढ़ा सकते हैं। जी नाज़रीन, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो, जो इस शोबे से ज़्यादा तल्लक रखते हो। अगली वीडियो तक नाज़रीन हमें दें इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।